सियासत में समीकरण के बड़े मायने हैं। समीकरण से सधती है सत्ता, जीते जाते हैं चुनाव और रचा जाता है विरोधियों को मात देने का दाव। यही वजह है कि जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एकाएक लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए तो यूपी के चुनाव में नए समीकरणों की सुगबुगाहट शुरू हो गई। चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि क्या इस मुलाकात के पीछे नए चुनावी गठजोड़ की कोई प्लानिंग तो नहीं। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। संजय सिंह भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच इस शिष्टाचार के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को भी अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। छोटी पार्टियों के सहारे अखिलेश यूपी विजय की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे अखिलेश की रणनीति की बजाय उनकी मजबूरी बता रहे हैं। मायावती ने अखिलेश पर तंज करते हुए ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की महलाचारी नहीं है तो और क्या है। हालांकि यूपी के सियासी समीकरण को देखें तो इस बड़े सूबे में छोटी छोटी पार्टियां भी कई बार अहम रोल अदा करती हैं। यही वजह है कि अभी से ही छोटे छोटे दलों ने अपना गठजोड़ बनाकर सीटों पर दावेदारी शुरू कर दी। यूपी में ओम प्रकाश राजभर के साझेदार बने ओवैसी तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम ना बनने देने की चुनौती दे रहे हैं। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। वहीं ओम प्रकाश राजभर खुद 5 साल में 5 मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला सुझा रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। इन दावों से साफ है कि यूपी जैसे बड़े चुनाव में छोटे छोटे दल भी अपनी अहमियत बढ़ाने में लगे। ऐसे दौर में आम आदमी पार्टी सांसद की अखिलेश यादव से मुलाकात पर सियासी हलचल तेज होना लाजमी है।